हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट लाइफ के साथ और अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो के साथ। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? प्लीज़ मेरे इस लाइफ के जर्नी में और मेरे इस स्टूडियो के जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। तो सर जी, मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने पहले पूरी अपनी तहकीक की है। मैंने पहले अपने प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं। ताकि मैं अब आपको आइडिया तो होगा कि मैं अब थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा-सा कंपाइल कर रहा हूँ कि आगे मैंने क्या करना है, किस तरह से जाना है। मैं सारी ज़िंदगी यही करता रहा, लेकिन अब फिर कर रहा हूँ। तो अब मुझे इस एज में अब अपना एक्सपीरियंस भी तो बताना होता है ना कि मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मैं पिछले 1 वीक में एक हिसाब किताब लगा रहा था कि मुझे तकरीबन कितने साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मेरा एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरा स्ट्रीट स्मार्टनेस का एक्सपीरियंस, मेरा कहीं ना कहीं पैसे तक पहुंचने का एक्सपीरियंस, पैसा कमाने तक पहुंचने का एक्सपीरियंस, वो कितना है। तो मैं मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये आइडिया लगाया है कि तकरीबन तकरीबन मुझे अ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूं इधर उधर काम करने का, तो तकरीबन मुझे 30 साल होने को आ रहे हैं। 30 यस। मैं खुद जब मैंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना ईयर्स वगैरह भी बताऊँगा कि जैसे आज ये जो हमारा राइट नाउ ईयर है, ये मिड ऑफ 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर्स, मेरे पास प्रॉपर जॉब और कहीं न कहीं उनके साथ इन टच रहना। जॉब तो नहीं मैं कहूँगा, मैंने जॉब का वर्ड यूज़ कर लिया, मैंने जॉब कभी नहीं की, और जब भी मैं कहीं गया भी काम की नीयत से, तो एंड में मैं जॉब नहीं कर रहा था उधर। मैंने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह इकट्ठे किए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं 2001 से प्रॉपरली काम कर रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, चाहे वो मेरा मीडिया में एज एन एक्टर काम करना हो, मेरा ट्यूशन पढ़ाना हो, मैंने कोचिंग भी की है, लेकिन जब फिर मैं एज एन एक्टर काम करने लग गया, तो ऑफ कोर्स वो एक थोड़ा सा ये होता है कि मुझे ट्यूशंस मिलना कम हो गए। बनता है, हर एक का अपना अपना होता है हिसाब किताब। फिर मैंने थिएटर में काम किया, फिर मैंने क्लिनिक्स पे काम किया, मैंने क्या कहते हैं, अपना काम किया, मैंने मेडिकल कॉलेज में काम किया, मैंने क्या कहते हैं जनाब, अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, अपना मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया, मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलके एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैंने रियल स्टेट का काम स्टार्ट किया, उस कंपनी को भी मैंने चालू किया, सारा कुछ उसके स्टार्ट किया। मैंने मैंने फिर एक मेडिकल साइट जो होती है उसका भी एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, ये स्टूडियो स्टार्ट किया, इमिग्रेशन लॉयर्स के अंडर थोड़ा बहुत एज अ कोऑर्डिनेटर एंड प्रोसेसर काम किया। बहुत कुछ किया। मैंने ये 2001 के बाद, यानी कि 25 साल का, तो मैं प्रॉपर एक रिकॉर्ड है मेरा कि छोटा मोटा पैसा कमाया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत गेन किया, मतलब कि एक मेरी जो जद्दोजहद है वो इन कागजों में मौजूद है। लेकिन उससे पहले भी मैं कोचिंग करता आया हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता, बच्चों को पढ़ाता आया हूँ। और फिर एक तरह के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो भी तो एक तरह की कमाई होती है ना, कि आपको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने अपना क्या 8th को का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 100% स्कॉलरशिप मिला। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, तो 100% स्कॉलरशिप मिला। मैंने एफएससी में मुझे स्कॉलरशिप मिला, 1 ईयर का मिला, दूसरे साल का नहीं मिला। मैंने पूरा मेडिकल जो है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल रहा था। और इसके अलावा जब मैंने अपना एक अंदाज़ा लगाया कि मैं 2001 से पहले, यानी कि 1995 से लेके 2000 तक क्या कर रहा था, क्या मैंने कोई काम किया, तो जनाब मैंने किया। मैंने कोचिंग की,
अभी भी वो बच्चे मौजूद हैं जिनको मैं 1996 से लेके 2001-2 तक कहीं ना कहीं पढ़ाता आया। फिर ऐसी बात नहीं है कि मैंने डायरेक्टली मीडिया में मैं एज एन एक्टर काम किया, नहीं जनाब। देखें, मैंने ऑफ द कैमरा, जिसे बिहाइंड द सीन्स कहते हैं, बिहाइंड द मैंने चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग है, चाहे थोड़ा बहुत असिस्ट करवाना है, थोड़ा बहुत छोटे के तौर पे शूट्स पे काम करना है, वो मैंने किया। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। ऐसी बात नहीं है, मीडिया में मुझे बहुत जबरदस्त लोग मिले जिनके साथ मैंने काम किया। वो एक पूरा मैं अपना एक राइट टाइम पे वीलॉग बनाऊंगा कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि मुझे कैसे कैसे लोग मिले और सब अच्छे मिले। समटाइम्स ये था कि मैंने कई जगहों पे मुझे पैसे मिले, कई जगहों पे मुझे एप्रिसिएशन मिली, कई जगहों पे मुझे प्लेटफॉर्म्स मिले मेरे काम करने की वजह से, मेरे अच्छे एटीट्यूड की वजह से, मेरे ईमानदार, मेहनती और सच्चे होने की वजह से। कई जगहों पे मुझे अच्छी कंपनी मिली, अच्छी दोस्ती मिली। बहरहाल हर चीज चेंज होती रही, लोग आते जाते रहे, मैं किसी की लाइफ में आता जाता रहा, किसी की और कई जगहों पे कुछ लोग मेरी जिंदगी में आते जाते रहे। तो इस तरह से मेरा अगर देखा जाए तो 1996 से मैं किसी ना किसी कैपेसिटी में काम कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक मजे की बात आप लोग जहन में रखें, मजे की बात है, बड़ी अनहोनी बात है। मैंने कभी किसी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम नहीं किया, मैंने किसी जगह पे सैलरीड जॉब नहीं की, मैंने उस कैपेसिटी में नहीं की जिस कैपेसिटी में मुझे बुलाया गया, क्योंकि हर एक को जो जरा से अक्लमंद लोग थे उन्हें नजर आने लग जाता था, या मैं खुद ऑप्ट कर लेता था कि मेरे पास डिग्री के अलावा भी कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने अपनी टर्म्स पे छोड़ा, मैंने अपनी टर्म्स पे काम किए, मैंने अपनी टर्म्स पे, मेरा हर जगह पे काम करने का मकसद एक अलग होता था और वो मेरा अपना डिसाइडेड होता था। आप कभी भी मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई जॉब्स की, मैंने कोई किसी की नौकरी की, मैं बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये जी इस शख्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं वहां पे मौजूद हूं। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आप माने ना माने, कई लोग माने ना माने, अगर कोई इस चीज को देखना चाहता है कि कोई ये कहे कि उस मेरी जिंदगी उसके ऊपर मरहूने मिन्नत है, जो मैंने किया है सारा कुछ वो मैंने सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की वजह से या उस दफ्तर की वजह से किया है, या उस सेक्टर की वजह से किया है, या उस प्लेटफॉर्म की वजह से किया है, तो वो मैं चाहूंगा कि वो मेरे सामने इस चीज के बारे में बात करे, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैंने हर जगह पे अपनी टर्म्स पे काम किया, खुद डिसाइड किया। कई जगहों पे मैं अपनी डिग्री की बेस पे गया भी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने किस तरह से वहां पे काम करना है। मेरे बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, बहुत इज्जत मिली, बहुत से अच्छे ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिले जो मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, जो बहुत जबरदस्त लोग हैं, जिनसे मैं मशवरा ले सकता हूं, जिनसे मैं हेल्प ले सकता हूं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके बिल्कुल ही उनको मैंने यूज किया हो और फिर वहां से भाग आया हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं और इस तरह से मैं इसलिए ये वाली बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब अपना बताना है लोगों को कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हैं मुझे काम करते हुए रोड्स पे, और मैंने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया। मैंने जो एक अच्छी चीज ये की, जो कि इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स जो बनाए, वहां पे जो लोग वहां पे स्टे किए उनको बड़ा फायदा दिया। मैंने कहीं ना कहीं, मुझे एंड में एंटरप्रेन्योर इन्हीं लोगों को कहते हैं जो प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, कोई नई चीज लाते हैं जो बाद में रेलेवेंट होती है, जो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सारा कुछ मैंने किया। मेरा काफी बड़ा एक्सपीरियंस बनता है, वो एक्सपीरियंस लेटर्स का एक वो बनता है, एक फाइल बनती है
एक फ़ोल्डर बनता है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे अब अपनी इस सारी चीज़ों को कंपाइल करके ये देखना है कि मेरा अगर एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा खज्जल खराबी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ट्रस्ट मी, मैंने बड़ा शुगर लगाया है। बहुत ही अच्छी लाइफ रही मेरी, अपनी टर्म्स पे रही। बट ये मैंने बड़ा मुश्किल काम था जब आपके पास फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, आपने खुद ही करना है और आपको आपका सपोर्ट सिस्टम भी फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कॉल करके कहें कि मुझे इतने पैसे भेज दो। आज भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पैसे समझता हूं कि मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मांगूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो मुझे इसलिए नहीं दे रहे कि कोई तरस खा रहे हैं या मैंने मेरी हेल्प करने की नीयत से। मैंने उनके साथ बहुत कुछ किया हुआ है, मैंने उनको प्लेटफॉर्म बना के दिए हुए जिसकी वजह से वो मुझे अब, या मैंने उनको साबित किया हुआ है कि अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो कोई जेन्युइन रीजन है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहूं कि कुछ लोग जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्प की बुनियाद पे मुझे पैसे दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा उनके साथ पूरा एक पास्ट है। मैं अभी राइट नाउ यही कंपाइल कर रहा था कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है लाइफ का। इसके अलावा भी मैंने और बहुत सी, जरूरी नहीं होता कि पैसों की सूरत में, बहुत सी बार्टर ट्रेड्स मैंने बहुत जबरदस्त की हुई हैं। वो भी एक लंबी स्टोरी है। समटाइम्स अपनी सर्विसेज ले दे के पैसे नहीं लिए, चीजें ले ली, इस तरह का मैंने बहुत कुछ किया। और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कह सकता हूं कि मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो 30 साल का है। मैं अगर, और फिर साथ में हर एक को जो भी राइट नाउ मैं अपना एक अपनी जिंदगी को कंपाइल कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ऑफ कोर्स आगे भी लोगों को कुछ ना कुछ अपना शो करना है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस लेटर्स के साथ उन्हें हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैं कोई, आपको लग रहा है कि मैं कोई क्लेम्स कर रहा हूं, कोई अपने बारे में कोई ऐसे ही कोई शेखी मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप फौरन उस चीज के बारे में मेरा एक डिटेल्ड इंटरव्यू लें, मेरा हैंड्स ऑन इंटरव्यू लें, मेरा प्रैक्टिकल इंटरव्यू लें, मेरा प्रोफाइल देखें, लोगों से पीछे मेरा बैकग्राउंड चेक करें उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आप लोगों को लग रहा है कि मैं कोई शोखी मार रहा हूं। तो मैं अभी राइट नाउ ये वीडियो मेरे लिए इस तरह एक वीडियो ये इस तरह भी होगी मेरी कि अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि भैया आपने 30 साल का आप एक्सपीरियंस, इतनी यंग एज में 30 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, और बिजनेसेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का और स्ट्रीट स्मार्टनेस का और खज्जल खराबी का, तो मैं ये वाली वीडियो सेंड कर दिया करूंगा। क्योंकि सब अब मुझे बताना है लोगों को कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस होने को है। तो उसके लिए मुझे अब हर वक्त मैं ये नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह मैं दे सकता हूँ, 2001 के बाद के मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले के 5 साल जो हैं उनके बैकग्राउंड चेक्स हो सकते हैं, मेरे इंटरव्यूज हो सकते हैं, मैं उन लोगों से आपको बात करवा सकता हूं कि जिनके साथ मैंने काम किया, लेकिन मैं उनके एक्सपीरियंस लेटर्स भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये देखना था कि मेरा अब अगर कोई, मैं आगे चल के कोई प्लेटफॉर्म्स के पास जाता हूँ, मेरे बैकग्राउंड चेक होते हैं, कोई मैं बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत है कि अब मेरे बैकग्राउंड चेक हों, मेरे इंटरव्यूज़ हों, मेरी एनालिसिस हों, जो कि होते रहे हैं। अब पिछले 1-2 साल से मेरे प्रॉपर एनालिसिस हो रहे होते हैं, क्योंकि लोग जो मुझे अब मेरे साथ, मैं जिनके साथ काम करना चाह रहा हूँ, जिनके साथ काम वो लोग काम करना चाह रहे हैं, वो फिर पूरा मेरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं मेरा इंटरव्यू ले लें, मेरा एनालिसिस कर लें, मुझे चेक करते रहे, मेरे टैलेंट को, मेरे कैलिबर को, मेरे स्किल को, मेरे इंटेलिजेंस को, मेरे ब्रेन को, मेरी हार्ड वर्क को बस चेक करते रहे, और मैं देखते रहे कि क्या मैं अपने क्लेम्स में सही हूं। बल्कि मैं समटाइम्स, कुछ लोग हैं मेरे जो कि उनमें से एक बाहर रहते हैं, तो जिनके साथ मैं काम करना चाह रहा हूं, तो मैंने उन्हें बताया, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने सीवी में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखना चाह रहा हूँ, 29 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मैं डिलूजन्स में तो नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिलूजन्स। मैंने कहा कि मैं 30 साल, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है खज्जल खराबी का। मैं खज्जल खराबी नहीं कहूँगा,
जो मेरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे वो शायद इसे खज्जल खराबी का है। जो कॉरपोरेट स्लेव्स हैं, जो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं सारी ज़िंदगी, जिन्होंने काम किया है, वो इसको खज्जल खराबी कहेंगे। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी लाइफ के काम को भी बहुत एंजॉय किया। आई डोंट नो आगे मैं कहाँ जाता हूँ, आई डोंट नो मेरी लाइफ मुझे कहाँ पे लेके जाती है। प्लीज़ कोशिश करें कि मेरे जर्नी में साथ रहें। और ये वीडियो जो है मैं अक्सर लोगों को सेंड किया करूँगा आइंदा से कि प्लीज़, मैं आपको अपने 30 साल का हिसाब नहीं दे सकता, ये देख लें, ये वाली वीडियो देख लें जी। मैं भी अब वो कई लोग होते हैं ना, कई अपनी तरफ से जो वो बड़े ज़बरदस्त कोई स्कॉलर बने हुए होते हैं, कोई पीएचडी लेवल के बिला वजह बने हुए होते हैं, या कोई मेंटोर बने होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए होते हैं, उन्हें कोई किसी टॉपिक के बारे में बात करने को कहा जाए ना, तो कहते हैं आप मेरा वो वाला लेक्चर देख लें। स्टूपिड लोग। तो मैं भी वो स्टूपिडिटी अब इस वीडियो के साथ किया करूँगा। एनी हाउ, प्लीज़ मेरे साथ रहें। मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आई होप कि मैं अपनी और आगे जो लाइफ को बढ़ाऊँ किसी भी तरीके से, अगर मैं इस प्लेनेट पे मौजूद हूँ, या मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मुझे किसी दूसरे प्लेनेट पे भी भेजा जाए। मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ जाके रहूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारूँ किसी दूसरे प्लेनेट पे। आई डोंट नो कि क्या होगा। लेट्स सी, मार्स पे चला जाऊँ मैं। मैं तो चला जाऊँगा, मुझे बस गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की देर है। मैंने अपना बैग उठाना है, मैंने भाग के अंदर बैठ जाना है गाड़ी के कि चलो जी, लेट्स सी मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेके जाती है। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें और मेरे साथ रहे प्लीज़। आई नीड यू अराउंड मी कि मेरे जर्नी को आप लोग देखें, एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बाय बाय।